हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। सभी लोगों को बहुत 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 नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या आप लोग देख और सुन पा रहे हैं क्लास अच्छे से? जल्दी फटाफट चैट में रिप्लाई कर दो। क्या आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग। या सब लोगों को बता दो फटाफट, है ना, कि सर आ गए हैं लाइव, है ना। क्लास लाइव हो गई है। हाय हिमांशु, हाय भाभी, हाय ऋषभ। ओके, गुड इवनिंग अरिंजय, गुड इवनिंग आराध्या। क्या हालचाल है सब लोगों के? फटाफट जल्दी से अपने हालचाल बता दो। क्या हालचाल है फटाफट बता दो जल्दी से। क्या हालचाल है आप लोगों के? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अरे वाह मस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। जल्दी से सब लोग फटाफट अपनी क्लास बता दो यार। कौन कौन सी क्लासेस में हो आप लोग, है ना। आप लोग कौन कौन सी क्लासेस में करंटली, आप कौन सी क्लास में हो? ओके ओके ओके, ठीक है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आज क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया, है ना। एंड होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि लाइक आपके सर थोड़ा सा लाइक आज, है ना, मेल आईडी में कुछ टेक्निकल इशू था, लाइक दैट्स वाई क्लास थोड़ी सी डिले स्टार्ट होगी। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स सब कुछ टाइम पे होगा, ठीक है। ओके 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 ओके। समर्थ 11th क्लास से हैं, अतिशय 9th से हैं और अशाद 6th क्लास से हैं। इस बैच के लिए कौन सा बुक यूज़ करें, है ना। बढ़िया क्वेश्चन आया यार। इस बैच के लिए कौन सा बुक यूज़ करना है? सारे सवालों के जवाब देंगे, है ना। आप लोग याद रखिएगा, क्लास एंड से होने से पहले आप लोगों को ये सारे सवाल पूछने हैं, ठीक है। ओके। पर्व 7th क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलिए खेला शुरू करते हैं आज का, है ना। तो ये जो बैच रहने वाला है ना दोस्त, इसमें आप लोगों को दिख ही रहा होगा, प्लान, प्रिपेयर एंड एक्सेल, है ना। ये तीन वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना। जैसे कोविड में पीपीई किट आई थी ना, वैसे यहाँ पे ये पीपीई फॉर्मूला है, प्लान प्रिपेयर एंड एक्सेल, है ना। पीपीई फॉर्मूला, ठीक है। ओके, हार्दिक बंसल कह रहा है सर मेरा नाम ले लो ले लिया बेटा नाम तेरा। क्या बैच के क्लास ऐसे ही होंगे? हाँ, लगभग सारे बैचेस जो अभी ऑनगोइंग आने वाले हैं ओलंपियाड के, लगभग सारे बैचेस की क्लास इसी टाइप से होगी, ठीक है। फ्रॉम दिस बैच आईयूकेएम कैन बी क्लियर्ड। हाँ, मतलब वही सारी बातें आज करनी है, ठीक है। वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीजें हैं जो हम थ्रू आउट इस बैच में पढ़ने वाले हैं। लाइक एलजब्रा या कॉम्बी या नंबर थ्योरी या ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, और उनको किस लेवल तक पढ़ेंगे और उन पर किस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा इस बैच का टारगेट क्या है। ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना। अच्छा सर, मॉड्यूल नहीं मिला अभी आप मॉड्यूल आईओकेएम वाली दे दीजिए। दे दिए हैं क्या सर? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, रुक जाओ। मॉड्यूल के ऊपर अपडेट आएगी अभी ना, मॉड्यूल पे अपडेट आनी बाकी है, ठीक है ना। धमाका होने वाला है, तो रुक जाइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बच्चा कह रहा है मॉड्यूल मिलेंगे ना इसके लिए रुकना पड़ेगा आपको, है ना। 7 से 10 दिन का समय लगेगा, 7 से 10 दिन का समय लगेगा। उसके बाद में आपको लाइक प्रॉपर इन्फो शेयर कर दी जाएगी, है ना, ठीक है। बढ़िया, तब तक आपको डीपीपीज और लाइक शीट्स वगैरह मिलती रहेंगी, डोंट वरी, ठीक है। सर विल इट प्रिपेयर अस फॉर क्लास 10th ऑल्सो? यस 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 यस। अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास में हो, आपका 10th क्लास तक का पूरा मैथ्स इसमें कवर हो जाएगा, है ना। 10th क्लास तक का पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा, इन द सेंस आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। 2-3 चैप्टर हैं जैसे जो कवर यहाँ पे नहीं होंगे। लाइक पहला है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है क्लास 10th का, वो यहाँ पे, या 9th का, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। 9-10th का पूरा ज्योमेट्री कवर हो जाएगा, पूरा अलजेब्रा कवर हो जाएगा, पूरा नंबर थ्योरी कवर हो जाएगा 9-10th का, ठीक है। और कॉम्बी तो एक्स्ट्रा एड ऑन है, ठीक है। हाँ सर, क्या 9th से क्रैक कर सकते हैं आईयूकेएम? हाँ देखो यार, 9th लाइक क्लास एक वो नहीं है पैरामीटर। 8th क्लास वाले बच्चे भी अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं आईयूकेएम में, और कुछ बच्चे लाइक 11th क्लास में जाने के बाद में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते आईयूकेएम में। तो इट्स नॉट अबाउट लाइक कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो, इट्स अबाउट कितना आप पढ़ रहे हो, है ना। तो इन सब चीज़ों पे बात हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़,
ये बैच ओरिएंटेशन क्लास है, आज पढ़ेंगे नहीं, आज सिर्फ ये बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। क्योंकि आज इस सेशन के बाद में फिर हम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम सारी क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि पढ़ना कैसे है दोस्त, है ना, पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। पढ़ाई करने का क्या सही तरीका होगा। सर 11th के मैथ्स भी कराएंगे क्या? नहीं भाई 11th वाले मैथ्स के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है, पर सारे टॉपिक्स यहाँ कवर नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो लाइक अभी हम चर्चा करते हैं कि यार क्या क्या इस बैच की लाइक यूएसपीज हैं, क्या क्या इनमें इस बैच में खास बातें हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा MOOP 2026 फॉर मैथ्स ओलंपियाड एस्पिरेंट्स, ठीक है। 2 वे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वन ऑन टाइम डाउट रेजोल्यूशन है, हार्ड कॉपी ऑफ मॉड्यूल्स एंड खजाना, है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। प्राइस आपको दिख ही रहा है। अगर अपन थोड़ा और आगे मूव करें तो ये बैच बनाया क्यों गया है ना, तो लाइक IUQM एग्जाम जो है उसका लेवल अगर आप देखेंगे तो वो एक अच्छे खासे लेवल पे IUQM का एग्जाम होता है, ठीक है। काफी सारा बच्चा अगर जो CBSE लेवल पे अपने आप को लाइक वो मानता है कि मेरा बहुत अच्छा मैथ्स है CBSE लेवल पे, अगर कोई बच्चा ऐसा मानता है, अगर वही बच्चा IUQM का पेपर लेके बैठता है तो उसको लगता है कि यार मुझे तो इसमें कुछ नहीं आता। और लाइक देयर इज नॉट अ लाइक सिंगल ब्रिज की जो डायरेक्टली CBSE वाले स्टूडेंट को प्रिपेयर करवा दे IUQM के लिए, और वो भी लाइक इट इज नॉट लाइक कि 2-3 महीने की पढ़ाई की और हो गया, नहीं, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस आपको वहां तक लेके जाएगी। और इसी गैप को ब्रिज करने का लाइक CBSE और IUQM का जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल मतलब टफेस्ट प्रॉब्लम्स जो IUQM में पूछी जाती हैं वहां तक का जो लेवल है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये बैच काम करेगा। अब सर अगर ये उस गैप को ब्रिज करेगा तो क्या मेरा इस बैच से प्रिपेयर करके IUQM क्लियर होगा? बिल्कुल होगा, IUQM क्लियर बिल्कुल होगा। बट हाँ, ये हो सकता है कि आप IUQM में लाइक टॉप 100 स्टूडेंट्स जितने मार्क्स लेके आ रहे हैं वहां तक शायद ना पहुंच पाओ, लेकिन आपका IUQM बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। टॉप 100 जितना क्यों नहीं ला सकते सर? टॉप 100 जितने के लिए बेटा थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम्स का लाइक और है ना डिस्कशन जरूरी होता है, और वो कहाँ कर रहे होंगे वो हम IUQM वाले बैच में कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां से बेस क्लियर करते हुए चलना है और फिर IUQM वाले बैच में जाके मचाना है, ठीक है। हाँ ओके ओके, बहुत सारा होमवर्क है ठीक है भाई, डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक हम NMTC का जो एग्जाम है, लाइक NMTC मैं बोलूँ NMTC का भी कौन सा वाला एग्जाम, लाइक NMTC 2026, ठीक है ना। NMTC 2026 हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे NMTC 2026 के लिए, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो AMC के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, AMC 8, AMC 10, 10A, 10B, इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, सासमो के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, मैथ्स कैंगरू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, साथ ही साथ देखें तो IUQM के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। SEHSS जो एक ओलंपियाड आया है इस साल से, उसका आपने लाइव सोल्यूशन भी देखा होगा, ठीक है, अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे था, तो वो आपने लाइव सोल्यूशन देखा होगा। उस पेपर का लेवल भी काफी नीचे रहता है, ठीक है ना, तो उसमें भी आप अच्छा मचा सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स हम इसमें टारगेट कर रहे होंगे। और थोड़ा सा अगर देखें तो SEHSS एक एग्जाम है, AMC 8 है, NMTC जूनियर लेवल है, लाइक SOF वाले जो भी लाइक प्राइवेट ओलंपियाड्स जितने भी हैं उन सब में भी लाइक जो आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा लाइक स्कॉलरशिप अमाउंट जो मिल रहा है वो आप उठा सकते हो। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट ओलंपियाड्स देने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि आप उस प्राइवेट ओलंपियाड को देके उसमें लाइक स्कॉलरशिप अच्छी खासी 1-2 लाख रुपए जो मिल रहे हैं वो उठा सकते हो, तो नॉट वाई नॉट, है ना, क्यों उस तरफ नहीं जाना है ना। अगर यहाँ इस बैच से पढ़ के आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, लाइक आप यहाँ पे इस बैच में टॉप कर रहे हो, डेफिनेटली है ना, आपको लाइक SOF वाला एग्जाम भी देख लेना चाहिए। लाइक 1-2 लाख रुपए अगर वहां से मिलता है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर बात करें सास्मो, है ना, अमेरिकन मैथ्स ओलंपियाड आप टारगेट कर सकते हैं। MVPP एक दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होता था, वो आप कर सकते हैं। आर्यभट्टा नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन में आप बैठ सकते हैं, RNMC में बैठ सकते हैं, आप BMTSC में बैठ सकते हैं, गणित प्रभुत्व स्पर्धा में बैठ सकते हैं, कैंगरू मैथ्स ओलंपियाड में बैठ सकते हैं। ये सारे ओलंपियाड आप इस बैच में पढ़ करके टारगेट कर सकते हैं along with IUQM, ठीक है दोस्त, ये आप IUQM के साथ साथ आप टारगेट कर सकते हैं।
फैकल्टीज इस बैच में जो रहेंगे, लाइक मैं रहूँगा, ठीक है, मेरे बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं और बहुत कुछ है जो आप लोग पढ़ के पता कर लगा ही लोगे। और साथ में विवेक बंसल सर रहेंगे, ठीक है, विवेक बंसल सर का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने में एंड उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लाइक ओलंपियाड वाला चैनल पे हम लोगों ने, मैंने विवेक सर ने मिलकर बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। IIT JEE के बैचेस भी सर ने पढ़ाए हैं लास्ट ईयर, मैंने और विवेक सर ने पढ़ा के 3 इनमो अवार्डीज भी दिए हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बैच का प्लानर क्या रहने वाला है, बैच का प्लानर कुछ ऐसा रहने वाला है ना, आपको बैच का प्लानर दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है लाइक आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। लाइक जो अपने 4 टॉपिक रहने वाले हैं दोस्त, ठीक है, जो अपने 4 टॉपिक रहने वाले हैं, अलजेब्रा, ठीक है, नंबर थ्योरी, और अगर अपन बात करें ज्योमेट्री और कॉम्बी, ठीक है दोस्त। ये जो 4 टॉपिक अपने रहने वाले हैं ना दोस्त, ये 4 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जो अलजेब्रा है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लाइक ऋषि सर। नंबर थ्योरी आपको विवेक सर पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। ज्योमेट्री आपको मैं फिर पढ़ाऊंगा, लाइक अगेन मैं ही आऊंगा और ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको, एंड कॉम्बी भी मैं ही पढ़ाऊंगा। लाइक 75% टाइम्स जितने भी क्लासेस होंगे उनमें से 75% क्लासेस में आप मुझे देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। 75% क्लासेस में आप लोग मुझे देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर अपन और कुछ लाइक बातें करें, ठीक है, तो लाइक अपन और क्या कर सकते हैं, लाइक अगर अपन चाहें तो लाइक आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, प्लानर थोड़ा अच्छे से अगर आप लोगों को विजिबल है, ठीक है, प्लानर अच्छे से विजिबल है आप लोगों को, प्लानर अच्छे से विजिबल है आप लोगों को, ओके 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 ओके, ठीक है जी। चलो, तो अलजेब्रा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे सर, तो अलजेब्रा में सबसे पहली क्लास है बेसिक नंबर सिस्टम, जिसमें थोड़ा सा नंबर्स का आइडिया लेंगे अपन। फिर लाइक नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम पॉलिनोमियल्स कवर कर रहे होंगे, और पॉलिनोमियल्स लाइक 9th क्लास से पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट होता है। 9th और 10th दोनों क्लासेस में आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे होते हो, तो हम 2 क्लासेस में पॉलिनोमियल्स कवर कर रहे होंगे, पॉलिनोमियल्स का बेसिक कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन बिल्कुल कहाँ तक का फैक्टराइजेशन, लाइक साइमन्स फेवरेट फैक्टरिंग टेक्निक तक का फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी से शुरू होकर के। अगर अपन उसके बाद बात करें तो लाइक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 चैप्टर हम वहाँ पे कर रहे होंगे। उसके बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 लेक्चर्स डिवोट कर रहे होंगे, और 3 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छी खासी लाइक क्या कहेंगे अप्रोच और थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में हम मल्टी वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक सीख रहे होंगे। मल्टी वेरिएबल इक्वेशंस की टेक्निक्स को सीखने के बाद में हम एक क्लास सेट थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। 11th क्लास का पहला चैप्टर होता है सेट थ्योरी, वो सेट थ्योरी चैप्टर्स वहां पढ़ रहे होंगे हम, उसका बेसिक लाइक जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। एंड सेट थ्योरी के बाद में अगर अपन बात करें तो लॉगरिथम्स पे हम 2 क्लासेस डिवोट करेंगे, 2 क्लासेस में हम लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। लॉगरिथम्स के बाद में अगर अपन बात करें तो दोस्त मॉड्यूलस फंक्शन, उसके बाद में बेसिक इनइक्वालिटीज को 3 क्लासेस दे रहे होंगे। फिर 4 क्लासेस में हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे होंगे, जो 11th क्लास का टॉपिक है। 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, 11th क्लास में एपी जीपी एचपी एजीपी सब पढ़ते हैं। तो 11th क्लास का जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर है वो यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद में एक क्लास हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड इट्स यूजेस, ये वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। एंड ये सब कवर हो गया, मतलब आपका अलजेब्रा वाला पार्ट कवर हो गया। अलजेब्रा वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, आपका कवर हो गया। अब अलजेब्रा वाले पार्ट को कवर करने के बाद में फिर आपका नंबर थ्योरी स्टार्ट हुआ, यहाँ से विवेक सर आपको पढ़ाएंगे। और विवेक सर आपको जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, विवेक सर आपको जो पढ़ाने वाले हैं इसमें लाइक विवेक सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे नंबर थ्योरी में सबसे पहले 2 क्लासेस में डिविजिबिलिटी, उसके बाद में 2 क्लासेस में प्राइम्स, कॉम्पोजिट एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस में डिवीजन एल्गोरिथम, देन यूक्लिडियन एल्गोरिथम, उसके बाद में जीसीडी एलसीएम। 2 क्लासेस में सर जीसीडी एलसीएम पढ़ा रहे होंगे आपको, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। एंड अगर उसके बाद में अपन बात करें तो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस सर आपको पढ़ा रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंसेस आपको सर पढ़ा रहे होंगे, एंड उसके बाद में डायोफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके सिखा रहे होंगे, और फिर बाइनोमियल थ्योरम आपको यहाँ पे नंबर थ्योरी में सर करवा रहे होंगे, ठीक है।
क्या आपको क्लियर है नंबर थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं अपन? जो IUQM में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे लगभग टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके MOBP बैच में कवर करने वाले हैं। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? जल्दी से फटाफट बता दो यार, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को कि हम IUQM में जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है वो पूरा सिलेबस यहाँ MOBP में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? MOBP में हम ये पूरा सिलेबस क्या करने वाले हैं, क्लियरली पढ़ने वाले हैं। अब नंबर 3 के बाद में स्टार्ट होता है फिर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम सबसे पहले 3 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास का चैप्टर है उसमें जितना भी आप CBSE लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं वो प्लस उसका भी एडवांस वर्जन ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे 3 क्लासेस में हम कवर करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल सही बात है, ट्रिग्नोमेट्री की DPPs भी आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके सैंपल क्वेश्चंस भी मिलेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में। ठीक है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के बाद में क्या पढ़ रहे होंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को लाइन्स, एंगल्स एंड पॉलीगन्स से ना। बिल्कुल बहुत बेसिक से ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, लाइन्स, एंगल्स एंड पॉलीगन्स पे बात करेंगे। पॉलीगन्स पे बेस्ड एक ना एक प्रॉब्लम आपको हर साल IUQM में दिखेगी। तो सबसे पहले 2 क्लासेस में लाइन्स, एंगल्स एंड पॉलीगन्स पढ़ेंगे, फिर 3 क्लासेस में ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, देन उसके बाद में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, देन क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद में सर्कल्स एंड टेंजेंट्स वो पढ़ रहे होंगे हम। एंड उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहे होंगे, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, इन सब की प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे। एंड उसके बाद में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी। ठीक है ना, और 2 क्लासेस हम ट्रिग्नोमेट्री बैशिंग भी सीखेंगे कि ज्योमेट्री की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री से कैसे चीजें यूज कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे ज्योमेट्री की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसके बाद में मेंसुरेशन एरिया और मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सब कर रहे होंगे। फिर 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एंड उसके बाद में अपना आ जाएगा फिर क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th और 10th में जो भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो प्लस थोड़े 11th के कॉन्सेप्ट एंड फिर उनका यूज करते हुए ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अगर अपन अगली बात करें तो उसके बाद में अपना कॉम्बिनेटोरिक्स से स्टार्ट होगा। ज्योमेट्री भी आपको मैं पढ़ा रहूंगा, देन उसके बाद में कॉम्बिनेटोरिक्स भी मैं आपको पढ़ा रहूंगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चीजें बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से। उसके बाद में फैक्टोरियल नोटेशन, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉक मेथड, गैप मेथड, इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, और सर्कुलर परम्यूटेशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट एंड रिपीटेशन विद रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल पे 2 क्लासेस देंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पे 2 क्लासेस कर रहे होंगे, और मिसलीनियस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो भाई ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है, ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। सर 9th और 10th का पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक बच्चा पूछ रहा है। बिल्कुल हो जाएगा, बढ़िया 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 बढ़िया। सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वो भी कवर हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, तो दोस्त ये पूरा प्लानर रहने वाला है ना, ये पूरा प्लानर रहने वाला है, और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास पावर बैच क्यों रखी गई? क्योंकि पावर बैच में जो 2 वे इंटरेक्शन वाला जो एक पॉइंट ऐड हो जाता है, उससे आपके डाउट्स जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे दोस्त। डाउट्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। शाश्वत शुक्ला कह रहे हैं थैंक यू सर बताने के लिए। दोस्त सबसे बड़ी चीज क्या है, सर हमें IUQM का बैच कब लेना है? देखो यार, पहली चीज तो ये है कि आप IUQM का बैच, पहली चीज तो 2 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है तो आप IUQM की तैयारी इसी बैच के साथ कर लीजिए, ये बैच आपको IUQM लेवल तक प्रिपेयर करेगा। लेकिन आपको अगर IUQM से भी आगे की तैयारी अभी से शुरू करनी है तो मैं आपको कहूंगा कि जब तक इस बैच में अलजेब्रा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो आप इस बैच को चलने दीजिए, ओनली इस बैच को। ठीक है, जैसे इस बैच में अलजेब्रा खत्म होता है और फिर हम नंबर थ्योरी की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्त, तो आपको कोई एक पैरेलल में आप IUQM का बैच ले सकते हैं। जैसे हमारे लास्ट ईयर वाले काफी सारे स्टूडेंट ने जो MOBP में थे, उन्होंने MOBP बैच तो रखा ही, साथ में उन्होंने बीच में क्या किया, एक बैच IUQM का 2.0 बैच टाइप ले लिया ना। जैसे हमारा 1.0 बैच तो लॉन्ग टर्म का हो जाता है, बट क्योंकि आपके बेसिक अच्छे से इधर ही इंप्रूव हो जाएंगे तो आप IUQM 2.0 बैच लेके उसके साथ कोप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज क्या रहेगी कि अगर आप 6th 7th 8th इन क्लासेस में हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अभी पहले इस साल पूरा MOBP बैच से अच्छे से प्रिपेयर करो, IUQM दो, नेक्स्ट ईयर आप IUQM लेना। ठीक है, जो 6th 7th 8th वाले बच्चे हैं खासकर उनको,
जो 9th 10th 11th वाले बच्चे हैं जो एमओबीपी में, मैं उनको कहूंगा यार आप लोग क्या करिए, इनिशियली अलजेब्रा कंप्लीट करिए इस बैच से, फिर आगे की क्लासेस इसमें भी करनी है, और एक IUCAM 2.0 का जो बैच आएगा वो भी परचेज कर लेना है, और वहां से आपको IUCAM की लाइक वो कहते हैं ना सेकंड लेवल प्रिपरेशन, वो वहां से स्टार्ट कर देंगे ये पूरा। हाँ, अब समर्थ कह रहे हैं कि सर अभी एम जो है वो जेई एडवांस है, तो यार जेई एडवांस की अगर आप एम रखते हो, है ना, अगर आपका एम जेई एडवांस है, अगर जेई एडवांस आपका टारगेट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जेई एडवांस अगर आपका लाइक ड्रीम है, तो दोस्त ये मान के चलना कि ये जो एमओबीपी बैच है ना दोस्त, ये एमओबीपी बैच आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करेगा, लाइक आप का बेसिक्स जो होंगे वो उस लेवल तक प्रिपेयर होंगे कि आप लाइक बहुत सारी चीजों में बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे होंगे। जो वो कहते हैं ना बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो बच्चा आगे एक्सेल कर जाता है, वो जो बेसिक्स वाली बात है ना वो यहाँ से इंप्रूव होंगे दोस्त, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से या सिर्फ लाइक सीबीएसई लेवल की प्रिपरेशन कर लेने से आप जेई एडवांस के लिए लाइक आपका फाउंडेशन तैयार है ये नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। इस बैच से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड यू आर यू नो एट दैट लेवल कि आप रेडी हो, ठीक है ना, एक्सेल करने के लिए इन सब चीजों में। गेटिंग? सिर्फ आईटी में जो आपने IUCAM का पढ़ाया है वो पैरेलल में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो आप। IUCAM 2023 की जो प्लेलिस्ट है और हमारे जो वन शॉट वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, और हमारे लाइक कुछ चैलेंजेस वाले क्वेश्चंस भी हैं वो भी आप कर सकते हो पैरेलल में, ठीक है। बट स्टार्ट करना है लाइक इस बैच के साथ में, जो जो चीजें यहाँ से कवर होती जाती हैं उसके लाइक पैरेलल में जो जो आप एडिशनल करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर मेन चीज ये है कि स्कूल को भी साथ में रखना है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या करते हैं, इनिशियली एमओबीपी बैच लिया, एमओबीपी बैच लेने के बाद में सारा फोकस एमओबीपी बैच पे दे दिया, सारा फोकस यानी स्टार्टिंग के 20 दिन तो लगातार एमओबीपी बैच पे ही डेडिकेट कर दिया, स्कूल छोड़ ही दिया बिल्कुल। फिर क्या हुआ, स्कूल के लाइक होमवर्क्स के अंदर पेंडेंसीज रहने लगी, लाइक क्या कहते हैं कि जो स्कूल में मार्क्स आने चाहिए थे या जो सारी चीजें होनी थी उन सब चीजों में लाइक पेंडेंसीज क्रिएट होने लगी, ठीक है। अब जब पेंडेंसी क्रिएट होने लगी तो फिर क्या किया, तो फिर एमओबीपी छोड़ के वापस स्कूल की तरफ चले गए, फिर 20 दिन तक एमओबीपी में कुछ नहीं किया, स्कूल में करते रह गए। तो दोस्त ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अपने सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करना है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है दोस्त, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। सर कैसे फोकस करें, आपके स्कूल में जितना आपको टाइम लग गया कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर स्कूल जो भी टाइम आपका बचता है, जो भी टाइम बचता है, सर ये क्यों बोल रहे हो सर जो भी टाइम बचता है, सबका सेम ही तो टाइम बचेगा, नहीं दोस्त, है ना, सबका स्कूल का टाइम अलग अलग होता है। कुछ लोग लाइक ऐसे स्कूल्स में भी जाते हैं जो सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 4 बजे लौटते हैं, है ना। कुछ लोगों के स्कूल घर से काफी दूर भी हैं तो उनको आते आते 4 बजे जाते हैं। तो इस आफ्टर स्कूल आपके पास में जितना भी आपके पास में रिमेनिंग टाइम है, जितना भी रिमेनिंग टाइम है आप लोगों के पास में, उस रिमेनिंग टाइम का आपको क्या करना है, 60% देना है स्कूल को, ठीक है, और 40% देना है किसको, एमओबीपी को। और ये कौन से दिनों की बात कर रहा हूं मैं, फॉर वीकडेज मतलब सर, वीकडेज मतलब जिन दिनों आपका स्कूल होता है उन दिनों के लिए ये तरीका रहेगा। और अगर आप डेली रूटीन में स्कूल को टाइम दे रहे हो ना तो आपको लाइक जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन उतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। और जब वीकेंड्स होंगे तब सर क्या करेंगे, वीकेंड्स और लाइक हॉलीडेज या छुट्टी के दिन या बाकी लोगों से आगे निकलने का मौका कह दो, है ना। जब वीकेंड्स होंगे तब क्या करना है, तब आपको
20% दे देना है किसको, स्कूल के जो भी आपके एंगेजमेंट्स होंगे उन सबको, और 80% डिवोट कर देना है एमओबीपी को या ओलंपियाड को, कुछ भी कह दो, ठीक है। 80% किसको देना है, ओलंपियाड को दे देना है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? क्लास 10 से जे एडवांस की जर्नी में ये बैच हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स जो आगे जाके आप पढ़ने वाले हो उनके बहुत सारे बेसिक्स यहाँ पे आपके इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे स्कूल में हमेशा मंडे को एग्जाम होता है, तो मंडे को हमेशा एग्जाम होता है तो लाइक संडे सेकंड हाफ आपको आप स्कूल के लिए डेडिकेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर संडे फर्स्ट हाफ जो है वो तो आप डिवोट कर सकते हो एमओबीपी के लिए, बहुत आराम से डिवोट कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मॉड्यूल्स एंड खजाना, हाउ टू गेट हार्ड कॉपीज। देखो मॉड्यूल्स के लिए मैंने बोला है कि आपको 10 दिन रुकना पड़ेगा, 10 दिन में आप लोगों के पास में अपडेट आ जाएगी, ठीक है। अभी कुछ भी कहना इज लाइक अ फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है। तो 10 दिन रुकना होगा, 10 दिन के बाद में आपको जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। लाइक मॉड्यूल्स मिलेंगे, वहां लिखा हुआ है तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन 10 दिन के बाद में ही इन्फॉर्मेशन शेयर होगी कि कैसे मिलेंगे, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, है ना, और लाइक कब तक मिलेंगे, ये सारी चीजें 10 दिन बाद ही क्लियरली हम बता पाएंगे, ठीक है। अतिशय कह रहे हैं कि आर यू इग्नोरिंग मी, नहीं भाई, किसी को इग्नोर करने नहीं आया हूं मैं, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर विच बुक, कौन सी बुक हम फॉलो करें इस बैच के लिए। मुझे पता है आप पूछ रहे हो कौन सी किताब, मैं बता के जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अब बात आती है कुछ और, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, पढ़ें कैसे सर, क्या सही तरीका है ओलंपियाड के लिए पढ़ने का, क्या सही तरीका है ओलंपियाड के लिए पढ़ने का, सही तरीका क्या है? तो देखो यार, क्या होता है ना, हम लोग सीबीएसई में या अपने जो पिछली क्लासेस हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th जो भी क्लासेस हम क्लियर करके आए हैं, वो सारी क्लासेस में हम अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं ना। लेकिन विश्वास मानो, यहाँ पे जिस दिन टेस्ट होंगे ना, हो सकता है कि उस टेस्ट में आप लोगों के मार्क्स लेस देन 50% आए। अगर लेस देन 50% मार्क्स आएंगे तो क्या करें सर, डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्या करें, क्या करें? दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, आपको अपना सोचने का तरीका बदलना होगा ओलंपियाड के लिए। जो स्ट्रेटजीज, जो थॉट प्रोसेस, जो सोचने का तरीका आप स्कूल एग्जाम्स में रखते हैं, वो यहाँ पर एज इट इज यूज नहीं आ पाएगा। यहाँ पे बदलनी पड़ेंगी चीजें, यहाँ पे चीजें बदलनी पड़ेंगी। स्कूल में टारगेट रहता है कि अगर एक क्वेश्चन पेपर आया है जिसमें 10 सवाल हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि 10 की 10 बन जाए हमसे, और हम बना भी देते हैं। पर यहां पर जो टेस्ट पेपर में 10 सवाल आते हैं, उन 10 क्वेश्चंस में से 3 से 4 क्वेश्चन तो ये सोच के डाले हुए होते हैं कि आप इन 3-4 को अटेम्प्ट करो, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन हम ऐसे जरूर पेपर में रखते हैं कि आप उन क्वेश्चंस में उलझो और फिर निकल ही ना पाओ। और उससे क्या फायदा है, उससे आपको ये सीखने को मिलता है कि एग्जाम में जो ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उनमें कौन से क्वेश्चन से इनिशियली पेपर के स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन से नहीं उलझना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर पियर्सन करें, नहीं भाई पियर्सन नहीं करनी है, मैं बता दूंगा कौन सी किताब करनी है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अभी तो मैंने वही तो बात बोली कि एमओबीपी बैच खरीद लिया तो अभी 20 दिन तो ऐसा डिवोट हो जाएंगे एमओबीपी बैच के लिए कि जैसे तो दुनिया जहान एक कर दिया एमओबीपी बैच के लिए। फिर 20 दिन बाद में लाइक बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल कांस्टेंट डिसिप्लिन्ड मैनर में, है ना। एक पर्टिकुलर टाइमलाइन डिसाइड कर लो, ये टाइम टेबल है, वो पूरा प्रॉपर टाइम टेबल स्कूल को भी देना है और एमओबीपी को भी, है ना, डिवाइड करना है, सेम जो रेशियो बताया है वही रेशियो में, ठीक है, क्लियर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्कूल एग्जाम्स को देने में जो आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो यहाँ पे इस एग्जाम में नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो क्या करना है सर, तो हम जब ड्यूरिंग क्लास बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पेपर सॉल्व करना होता है, बहुत सारी चीजें हम ड्यूरिंग क्लासेस डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। तो उस चीज के लिए आपको वरीड नहीं होना है। ओलंपियाड के लिए पढ़ने का सबसे तरीका क्या है, देखो यार, पहली चीज तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है ना, न्यू लर्निंग, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी मिलेगी ना, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ना, नया सीखने को जरूर मिलना चाहिए ना। अगर आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है ना, नया सीखने को अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली गलत जा रहे हो दोस्त, ठीक है।
अगर आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है तो गलत जा रहे हो। हर दिन हमारी क्लास में ऐसा होगा कि हम कुछ नया सीख रहे होंगे। हम कभी भी स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है कि लाइक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस पे 5 से 7 क्वेश्चंस कराए, पहला या दूसरा स्टार्टिंग के 2 सवाल लाइक हमारे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने कराए, लाइक टीचर्स ने कराए स्कूल में, एंड उसके बाद में 5 सवाल सेम टू सेम आपको दिया और वो 5 सवाल आपसे बन गए। ऐसा स्कूल में होता है दोस्त। ओलंपियाड प्रिपरेशन में क्या होता है, हर सवाल अपने आप में नया सवाल होता है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक न्यू क्वेश्चन होता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि क्लास में मैं जो आपको क्वेश्चंस करा के जा रहा हूँ और डीपीपी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हो सकता है कि दोनों के लिए सोचने का तरीका अलग अलग हो और आपको कुछ नया सोचना पड़े। उस सिचुएशन में डीमोटिवेट होने के बजाय ये सोचना है कि चलो कोई तो ऐसी जगह है जहां पर मुझे नया सोचने के लिए वजह दी जा रही है, या मुझे नया सोचने के लिए टारगेट्स मिल रहे हैं कि कुछ ये नया सोचना है। वहां से पॉजिटिवली उस चीज को लेना है और न्यू थिंकिंग की तरफ, नए थॉट प्रोसेस डेवलप करने की तरफ अपने आप को आगे लेके जाना है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है दोस्त? बढ़िया। रचित कह रहा है डाउट है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, डाउट सबको है दोस्त, है ना। ठीक है, कुछ बच्चे ने लाइक हैंड रेज भी किए हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत ही सही। हाँ जी रचित, आवाज आ रही है? यस सर। सर आपको मेरी आवाज पहुंचती है? बिल्कुल पहुंच रही है बेटा, आपकी आवाज पहुंच रही है। आप अपना सर डाउट मुझे पूछिए। सर हम्म एक डाउट है सर। और जैसे अभी मेरा स्कूल स्टार्ट है हम्म तो मुझे ये ओलंपियाड का मैं कैसे करूंगा? मैंने तो मतलब बोलो नया सीखूंगा तो मतलब इसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइम लाइक जैसे आपके पास में स्कूल आवर्स को हटाने के बाद में लाइक 4 घंटे बच रहे हैं, तो उसका लाइक 60% आप डिवोट कर दो स्कूल के लाइक होमवर्क्स एंड जो स्कूल के चीजें मिलती हैं याद करने के लिए, कुछ मिलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है। उन सब चीजों को आप 60% टाइम दे दीजिए वीकडेज में और 40% आप डिवोट कर दीजिए किसके लिए? एमओबीपी के लिए। Yes sir, your point is correct, but what my main doubt is that I go to school from 6 o'clock and came back to 1 o'clock, 1:30 ठीक है ठीक है। nearby. हम्म, So means you कितना the टाइम time बचता है? you said, कितना टाइम बचता है आपके पास? सर मेरे पास 3-4 घंटे बचते क्योंकि मेरी क्लास 7th है और 8th के लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं कुछ प्रिपेयर करता हूँ ना साथ चार में। घंटे अगर बच रहे हैं तो हम्म। पीटीएस में आपकी क्लासेस होंगी 1 आवर 15 मिनट्स की। ठीक है, सर कौन सी क्लास? टीटीएस में आपकी क्लासेस होंगी ना, एमओबीपी की क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को होंगी। ट्यूसडे ओके, तो मंडे को नहीं होगी मतलब? और एमडब्ल्यूएफ आपका फ्री रहेगा मंडे वेंसडे फ्राइडे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा। तो एमडब्ल्यूएफ ओके, में आप डीपीपीस, ठीक है, शीट्स, तो सर इसमें जो आप ये मॉड्यूल। बता रहे हो वो सब हाँ जी, इंक्लूड रहेगा जो अभी सब बता रहे हो? क्या ये सब? मतलब आप जैसे अभी बोला अपने डीपीएस ये शीट्स हाँ, मॉड्यूल्स। डीपीपीस होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना। जिस दिन भी ओके क्लास होगी आपको उस दिन एक डीपीपी मिलेगी। ठीक है, ओके एक्सेप्ट दी फर्स्ट क्लास, है ना। पहली क्लास में डीपीपी नहीं मिलेगी। ठीक है, सर, क्लियर आपको, आउट। हाँ डीपीपीज मिलेंगी। डीपीपीज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा शीट्स भी मिलेंगी, लाइक कुछ टॉपिक्स में मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा शीट्स की जरूरत है आपको, तो वो शीट्स भी दी जाएंगी। मॉड्यूल भी मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग डीपीपीज, शीट्स और मॉड्यूल्स ये सब एमडब्ल्यूएफ में सॉल्व कर सकते हैं मंडे वेंसडे फ्राइडे। सो और सर टीटीएस में क्या होगा? टीटीएस में क्या है? व्हाट इज द मेन टीटीएस थिंग में इन आप, टीटीएस में? टीटीएस इज ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इसमें आपकी क्लासेस होंगी एमओबीपी की। एमओबीपी की क्लासेस होंगी बेटा, जैसे आज क्लास हो रही है ना। ओके, हेलो, और एमडब्ल्यूएफ में हमारे क्या होगे? डीपीपीएस ना? हाँ और डीपीपी शीट्स। ये सब आपको मिल ओके जाएगी, आपको खुद से सॉल्व करनी है उस टाइमिंग में। ठीक है, ओके सर। संडे संडे फिर भी आपके पास बचता है। संडे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि लाइक आपको न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ नया लाइक तो मॉड्यूल। सर इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी क्योंकि अगर बाई चांस मेरे बीच में एग्जाम आए तो मेरे क्या ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी? बिल्कुल अगर आपके मैं, पास में रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, ओके सर, ओके। नोट अवेलेबल रहेंगे?
नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी, एंड आप लोगों के पास में लाइक डीपीपीस जो हैं वो भी ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। आप उन डीपीपीस को ऐप पे कभी भी ओपन करके कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब Okay, तक sir. ये Thank बैच you. आपके पास रहेगा, जब तक बैच की एक्सपायरी डेट नहीं आती, तब तक सारी चीजें आपके पास एज इट इज अवेलेबल रहेंगी। ओके Okay, sir. ओके। इस तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो दोस्तों, है ना। लाइक अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। व्हेन इज द फर्स्ट मेन क्लास, है ना, एक डाउट आ रहा है। हाँ, फर्स्ट मेन क्लास जो है वो आपको अनाउंसमेंट के थ्रू बता दिया जाएगा। इसी बैच में अनाउंसमेंट आ जाएगा कि कौन से दिन फर्स्ट क्लास है, ठीक है। क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबली वी आर ट्राइंग कि 11 तारीख से पहली क्लास शुरू हो जाए, ठीक है, 11 तारीख से, है ना। और हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन क्लास का टाइमिंग भी थोड़ा लाइक अभी जैसे क्लास का टाइमिंग हम बता रहे हैं 6 से 7:15 रहेगा, वो थ्रू आउट रहेगा। लेकिन बीच में कई बार ऐसा भी हो सकता है लाइक जैसे कई बार होता है ना कि लाइक हमारी अवेलेबिलिटी नहीं होती, फैकल्टीज की अवेलेबिलिटी कई बार नहीं मिल पाती। तो कुछ टाइम ऐसा हो सकता है, लाइक आपको मैं बता दूं कि लाइक अभी करंटली, है ना, जो इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड है उसके बैचेस भी चल रहे हैं पैरेलल में। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है लाइक कभी कभी लाइक इन अ वाइल, जैसे अभी इनमो चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस 6 से 7:50 की जगह पे, 6 से 7:15 की जगह पे हो सकता है कि वो 8 से 9:15 हो जाए, ठीक है, ठीक है। लाइक हो सकता है कि इस टाइम पे अगर फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो इस टाइम पे क्लास हो जाए, है ना, बट उसका प्रॉपर पहले अनाउंसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बैच में जो अनाउंसमेंट मिल रहे हैं ना, वो अनाउंसमेंट बहुत ध्यान से और टाइमली देखने हैं कि क्या अनाउंसमेंट आया है, ठीक है। क्लियर है। बाकी सारी क्लासेस आपकी लाइक वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो अभी था हाउ टू स्टडी, तो लाइक किस तरीके से पढ़ना है, नया सीखने की अप्रोच रखनी है, ठीक है। यही सबसे बढ़िया तरीका ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करने का, नया सीखने को मिल रहा है तो स्टे मोटिवेटेड। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि यार पुराना कोई चीज सीखी हुई है और वही चीज सेम टू सेम कोई पढ़ा रहा है, तो लाइक आपको नया कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, एंड देखा जाए तो आपने कुछ नया नहीं सीखा, मतलब बात खत्म हो गई, क्लास करने का कोई महत्व नहीं निकला, ठीक है। नया सीखने को यहाँ पे आपको हर दिन मिलेगा, ठीक है। हाउ टू टेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्त सबसे पहली चीज थ्योरी पार्ट है, जो चीजें आपको पता है, आपकी मर्जी है वो आपको लिखनी है या नहीं लिखनी है। लेकिन जो चीजें आपने नई सीखी हैं, कुछ लाइक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए जो आपको पहले से नहीं पता थे, अभी जस्ट आपने सीखे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स आप, है ना, जरूर लिखें ना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें अगर कोई मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट चीजें अगर कोई मिल रही हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो जरूर से लिखने हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, या जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें कोई बढ़िया सी अप्रोच लगाई हमने, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई बढ़िया अप्रोच लगाई, तो बढ़िया अप्रोच अभी तो मैंने बता दी आपको और आपने उसके बेसिस पे सॉल्व भी कर लिया, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तब वो अप्रोच आपको कैसे याद आएगी। तो आप वहीं पर एक ऐसा ब्लॉक बना करके अपनी खुद की जो भी लाइक लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में आप उस चीज को लिख लें, ठीक है ना। आप लोकल लैंग्वेज में उस चीज को लिखने से ना चूकें, मतलब वो चीज लिखनी ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको कोई बताया गया है, लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सोचा, लाइक थॉट प्रोसेस में ये चीजें चल रही थी, लाइक इसको ऐसे बनाना है तो इस चीज को यहाँ तक लेके जाना है, तो इस ये वाला तरीका हम फॉलो करेंगे। और ये मेरे दिमाग में ये बात सोच के आया, क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई थी, इसकी वजह से मैंने ऐसा सोचा। तो ये सारी बातें आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आपको चीजें ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी आप लिख सकते हो, उस लोकल लैंग्वेज में आप वो चीज साइड में बॉक्स बना के लिख लें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में सबसे खास बात, फॉर एवरी क्वेश्चन आपको स्टार मार्किंग करनी है दोस्त, स्टार मार्किंग करनी है। स्टार मार्किंग क्या होता है सर? स्टार मार्किंग बेसिकली मैं कहता हूं कि ओलंपियाड में हर एक प्रॉब्लम सेम लेवल की नहीं होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है क्लास में जो डिस्कस हुई और आपको पहली बार में वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ले गए, है ना, मतलब आपको मैंने क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, मतलब वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप उसको 1 स्टार देंगे, एक सिंगल स्टार बना देंगे उसके ऊपर। मैंने आपको मान लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत टफ था, वो क्वेश्चन किसी से नहीं बना क्लास में, इवन आपने 5 मिनट डेडिकेट कर दिए फिर भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आप उस पर 3 स्टार लगा देंगे कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल था,
ठीक है। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार मार्किंग साथ साथ करते हुए चलेंगे। जब जब हम पढ़ रहे होंगे तब तब आपको स्टार मार्किंग करते हुए चलना है डे 1 से ही। उस स्टार मार्किंग का क्या फायदा है सर? स्टार मार्किंग का बेटा ये फायदा है कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो आप लेके बैठोगे कॉपी अपनी, तो जो सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन है वो तो आपको पहले से आते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, उनको फिर से दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो 3 स्टार या 4 स्टार वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ना। क्लियर है? 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वाले, ज्यादा स्टार वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे थे पहली बार में भी, उनको तो रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? एक बच्चा कह रहा है सर एनएससीजीएस की तैयारी कराओगे या उसका बैच अलग है? देख बेटा, ये मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर्स बैच है ना, मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर्स प्रोग्राम। इसमें सिर्फ मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी होगी ना, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ाया जाएगा। एनएससीजीएस के लिए आपको अलग से बैच लेना होगा, ठीक है। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट, प्लीज थोड़ा हायर लेवल या आईओक्यूएम जितना पढ़ा देना। डोंट वरी, है ना, मुझे पता है कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक लेके जाना है, आई नो वेरी वेल, एंड आपको बस पढ़ते जाना है, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किस में आता है? अलजेब्रा में आता है दोस्त, ठीक है। क्लियर? तो भाई ये सारी चीजें रहने वाली है। नोट्स इस टाइप से आपको बनाने हैं, ठीक है। नोट्स, सुंदर नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं होता दोस्त, कंप्लीट नोट्स बनाने से फायदा होता है। तरीके से नोट्स बनाने हैं, उसको सजाना नहीं है नोट्स को, है ना। नोट्स को सजाने पे फोकस नहीं होना चाहिए, नोट्स सही सही बनाने में फोकस होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू रिवाइज बिफोर मॉक टेस्ट, कैसे रिवाइज करना चाहिए, सही तरीका क्या है रिवीजन करने का? तो पहली चीज तो, अगर आप डेली रूटीन में सारी चीजें जो रूटीन टास्क है वो रूटीन में ही अगर आप फ्री करते हुए चल रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता रिवीजन, है ना। रिवीजन सबसे बड़ा टारगेट कौन से बच्चे के लिए होता है? जिसने पढ़ा ही नहीं होता है ना। जिसने पढ़ा है उसके लिए तो सिंपल है, स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चंस हैं भाई, है ना। स्टार मार्किंग के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। सिंगल स्टार और 2 स्टार वाले क्वेश्चन तो आपसे बन ही गए थे जब क्लास चल रही थी तभी, तो उनको तो रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। मेन जो रिवीजन करना है वो किसका? 3 स्टार 4 स्टार वाले क्वेश्चन का रिवीजन करना है। थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़े और क्वेश्चन लगाया। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के 3 से 4 सवाल लगातार आपके नहीं बन रहे हैं तो मतलब थ्योरी में कुछ गड़बड़ है, थ्योरी पढ़ने में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया आपने। वापस थ्योरी पे जाओ, कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद में कॉन्सेप्ट के फिर से एक शॉर्ट नोट्स बना लो और फिर वापस डीपीपी पे आ जाओ, डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, ऑफ कोर्स बनेंगे। तो भाई मॉक टेस्ट जो होंगे वाले हैं वो बढ़िया लेवल के मॉक टेस्ट होने वाले हैं। कुछ मॉक टेस्ट आपके SEHSS लेवल के होंगे, ठीक है। SEHSS लेवल के आपके कुछ मॉक टेस्ट होंगे, कुछ मॉक टेस्ट आपके लाइक NMTC लेवल के होंगे, ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट आपके AMC लेवल के भी होंगे, ठीक है ना। तो आपके तीनों ही टाइप के मॉक टेस्ट चलेंगे दोस्त, है ना। तो आपको ट्राई करना है। ये दोनों तो बिल्कुल लगभग सेम सा ही लेवल होता है, बस टाइम का डिफरेंस होता है। ये 2 घंटे का हो जाता है, इसका टाइम कम हो गया 40 मिनट रह जाता है ना। तो आपको फोकस करना है SEHSS और NMTC के जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उन सबको टाइमली आपको देना है। टेस्ट कोई भी मिस नहीं करना है, डू नॉट मिस एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। 6 के बच्चे कैसे कोप अप करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, 6 के बच्चे बिल्कुल कोप अप करेंगे, सबसे ज्यादा अच्छे से 6 का बच्चा कोप अप करेगा। क्यों? क्योंकि चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी और आपने किसी भी चीज के बारे में गलत पढ़ा हुआ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइक पॉलिनोमियल्स पहले से पढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ गलत या कह सकते हैं कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में लेके बैठे होंगे। वो 6 वाला बच्चा बिल्कुल फ्रेश है, उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। वो जब इस बैच में आएगा वो सारे बाकी सारे बच्चों को पछाड़ते हुए आगे निकलेगा, देखना, ये मैं फॉर श्योर कह रहा हूँ। NSCGS का बैच कब लॉन्च होगा? वेरी सून बैच लॉन्च होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। विच बुक, अब आता है कि कौन सी किताब सर, ठीक है। तो लेट्स क्रैक टुगेदर, ये अपना एक टारगेट रहने वाला है। बुक कौन सी होनी चाहिए? एक पहली चीज तो ये है कि हम मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे मॉड्यूल में लाइक आप जब हमारा मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हो तो लाइक आपके लिए एग्जाम कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रह जाता, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूल आपकी सबसे पहली चॉइस रहनी चाहिए, ठीक है। बुक की अगर आप बात करो तो, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में आपको लगभग सारा, वो कहते हैं ना, सारा अच्छा लेवल का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। और वो इस बैच के अकॉर्डिंग पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आपको लाइक वरीड होने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है कि आप सर कौन सी बुक फॉलो करें। इनिशियली आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, इनिशियली आप फॉलो करें लाइक हमारी DVPs
और हमारे क्लास के क्वेश्चंस, है ना, ये आप फॉलो करें। उसके अलावा जरूरत पड़ेगी मैं शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें लाइक बुक बता ही दो, कुछ बुक्स हमें बता दो, तो यार देखो, अगर आपका टारगेट लाइक जेई एडवांस की तरफ वाला है कि सर हम तो जेई एडवांस के बेसिक के लिए आए हैं, बिल्कुल हमें जेई एडवांस का बेसिक कवर करना है, ठीक है ना, हमारा टारगेट ओलंपियाड नहीं है। अगर आपका सिर्फ जेई एडवांस का टारगेट है तो यार जेई एडवांस के हिसाब से बेसिक बुक्स जो हैं उनमें से लाइक आप कुछ अच्छी किताबें लाइक परचेज कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी फिर कहूंगा यार कि यार आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को जब खरीद लेते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो कि यार उस बुक के सेंट्रिक हो जाते हो ना चीजों को लेके, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि इनिशियली आपको हमारा लाइक जो बैच में जो चीजें चल रही है ना वही कवर करनी है। पहले आप ये देख लो कि यार बैच में जो चीजें चल रही हैं वो आप कवर कर पा रहे हो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो हम बुक बता देंगे आपको क्लास में, ठीक है। अगर बैच की सारी चीजें कवर कर ले रहे हो और समय बच रहा है तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बुक बता दूंगा। क्लियर है? क्लियर है? आर डी शर्मा कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल कर सकते हैं। भाई देखो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सब हो जाएगा, डोंट वरी। बैच कर लो तुम हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में कोई भी किताब लेके बैठना, तुम देखोगे कि सारे सवाल सट 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 बन जा रहे हैं ना, तो वो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। लेट्स क्रैक टुगेदर, मिलके करते हैं यार, है ना, मिलके खत्म करते हैं दोस्त, ठीक है, मिलके खत्म करते हैं चीजों को, ठीक है। अच्छे से ओलंपियाड क्रैक करते हैं। एक बच्चे को और ऑन स्टेज बुला लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। या हाय, हाय हेलो जानवी, सर। हाय, क्या हाल चाल है बेटा? आई एम गुड सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर मैं पूछो बेटा। सर अच्छी चल रही है। हम्म, सर मैं करंटली अभी क्लास 8th में हूँ और मैंने 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और मैं ओके। जेई के बैच से क्लास नाइन्थ और 11th नाइन्थ और 10th टेंथ का का सर सिलेबस कवर किया है, वो सीबीएसई लेवल का कवर किया है या एडवांस लेवल का? सर सीबीएसई लेवल पर। ओके ओके ओके, देन सर आगे। सर मैं जेई के बैच से क्लास 11th कर रही हूँ, तो मैं उसे कंटिन्यू करती रहूँ या फिर एक लेवल पर जाकर छोड़ दूँ? देखो बेटा, आप जो कवर कर रहे हो लाइक जेई के बैच से 11th कवर कर रहे हो, तो आप उसमें कितना कर पा रहे हो? क्या आप 11th वाला स्टूडेंट जितना पढ़ता है लाइक डीबीपीस भी करता है, मॉड्यूल भी करता है, सारी चीजें कर पाता है, या फिर आप सर सिर्फ अभी क्लास तो देख रहे हो? सर अभी तो मैं बेसिक मैथ पे हूँ और उस पे मैं सर इलस्ट्रेशंस भी डेली लगाती हूँ और डीपीपीस भी करती हूँ। सारी चीजें बन रही हैं टाइमली? सर थोड़ी कम बनती हैं बट हाँ बनती हैं सर इलस्ट्रेशन लगाने के बाद। सोल्यूशन देखना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या नहीं देखना पड़ता? सच सर सच बताना। देखना पड़ता है। देखना सर पड़ता है। देखना पड़ता है डीपीपीस के। हाँ देखना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ पा रही जितनी आ जानी चाहिए थी, है ना। यस व्हाट सर। आई सजेस्ट यू कि आप बैच में आइए, लाइक एमओबीपी बैच का सिलेबस करिए, ठीक है। तो आपको जो 9th और 10th के सीबीएसई का जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का सिलेबस जो होता है, लाइक एडवांस वर्जन जो होता है 9th-10th का, जो कहीं ना कहीं 11वीं और 12वीं के सिलेबस को कनेक्ट करता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है बेटा। तो ओके सर। क्योंकि एनसीईआरटी में जितना गिवन है और जितना पढ़ाया जाता है और जितना एनसीईआरटी से हम और सीख सकते हैं वो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को जितना पढ़ाया जाता है और जितना एनसीईआरटी में गिवन है और हम सीख सकते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं ये ना। हम भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की लाइक लाइन बाय लाइन में कुछ ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं जो शायद 99% लोग कह सकते हैं कि इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो वो चीजें सीखेंगे और उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस बैच यस से सर। बहुत फायदा होने वाला है आपको। बस आप क्या करना, इस बैच को कंटिन्यू रखना बेटा, है ना। इस बैच को कंटिन्यू ओके रखोगे सर। तो डेफिनेटली जिस दिन ये बैच खत्म होगा उस दिन यू विल रियलाइज कि आपने कितना कुछ कवर कर लिया इस बैच से, ठीक है। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। चलिए गाइस, लाइक सफिशिएंट है आज के लिए, है ना। सभी लोगों को बहुत 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 नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। बाय एवरीवन।